Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, chapter number 6, Chemical Bonding. Last lecture में हमने Lewis मॉडल्स में से कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे कवलेंट बॉन्ड और फिर फाइनली हम देखेंगे कि जो Lewis मॉडल्स हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कवलेंट बॉन्ड को। कवलेंट बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अगर आपको आयनिक बॉन्ड याद हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, लेकिन उनमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही एटम ने दिए थे। यहां पर जो म्यूचुअल शेयरिंग है इसमें इक्वल शेयर आएगा, दोनों तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन आएगा। यानी दोनों एटम या तो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं या दो दो कर रहे हैं या तीन तीन कर रहे हैं, तो यहां पर इक्वल शेयरिंग आएगी। कवलेंट बॉन्ड जो है ये आमतौर पर बिटवीन नॉन मेटल्स बनता है जिनकी विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बिटवीन द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लो होता है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की हाई होती है, लेकिन दोनों एलिमेंट्स का आपस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है और इसको हम लाइन या डैश से शो करते हैं। कवलेंट बॉन्ड, इसकी टाइप्स हैं। सिंगल कवलेंट बॉन्ड है, डबल कवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड है, या फिर हम इसकी ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक कैरेक्टर की बेस पे पोलर और नॉन पोलर है, पोलैरिटी की बेस पे, या फिर ओवरलैपिंग फैक्शन सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो ये तीन तरह से हम, एक तो है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए उस बेस पे सिंगल, डबल और ट्रिपल। एक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, पोलर है या नॉन पोलर बॉन्ड, और तीसरा ओवरलैपिंग कैसी हुई है, लीनियर हुई है तो सिग्मा है, अगर पैरेलल हुई है तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले आयनिक कैरेक्टर नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड, ऐसा कवलेंट बॉन्ड जो बिटवीन सिमिलर एटम बनता है, क्योंकि अगर सिमिलर एटम के दरमियान बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ जाएगा। नॉन पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस याद रखिए, अगर 0.5 या उससे ज्यादा हो तो बॉन्ड को हम पोलर कंसीडर करते हैं। तो यहां पर तो वैसे ही 0 है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, क्लोरीन भी 0 है। हाइड्रोजन में भी दोनों हाइड्रोजन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और क्लोरीन में भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो एक जैसे एटम के दरमियान, जिनको हम होमोन्यूक्लियर कहते हैं, जब बॉन्ड बनता है तो वो नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड होता है। जैसा कि एग्जांपल्स फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH4, SiH4। CH4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो 0.4 है। CCl4 भी नॉन पोलर है, SiH4। याद रखिएगा, अगर डिफरेंट एटम आपको नजर आ रहे हो मॉलिक्यूल के, डिफरेंट एटम हो और ज्योमेट्री परफेक्ट हो तो फिर भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, अगर ज्योमेट्री उसकी परफेक्ट हो जाए। हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड हो गया, क्लोरीन, ये टेट्राक्लोरोमीथेन के दरमियान होगा, तो ये सारे नॉन पोलर हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन इसलिए नॉन पोलर है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री परफेक्ट है, इसमें इक्वल डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट है पोलर कवलेंट बॉन्ड, जो डिफरेंट किस्म के एटम के दरमियान बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वली शेयर नहीं होता, वो अनसिमेट्रिकल शेयरिंग होती है। यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाता है और दूसरी तरफ कम हो जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सेंटर में नहीं होते, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। जैसा कि HF, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड पोलर हो जाएगा। वाटर में भी ऑक्सीजन की तरफ शेयर्ड पेयर ज्यादा खींचा चला जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये भी पोलर हो जाएगा। इसी तरह मेथल क्लोराइड में क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मिथाइल की तरफ नहीं होगा बल्कि क्लोरीन की तरफ खींचा चला जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आके बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पोलर बॉन्ड्स की कुछ और एग्जांपल्स, मेथानॉल,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन से भी खींचेगा, यानी कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आके बॉन्ड पोलर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम, देन इट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके लिए हम एक ही लाइन लगाते हैं, डैश लगाते हैं। जैसा कि देखें ये हमारे पास सिलिकॉन के बॉन्ड है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन का पेयर है वहां वहां एक लाइन आ जाएगी और इस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जैसा कि इथेन है, डाइसिलेन हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है तो हम एक ही लाइन लगाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है डबल कोवलेंट बॉन्ड, जब बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और इसको हम दो लाइनें लगा के शो करते हैं। ईच एटम कंट्रीब्यूट्स या शेयर्स टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी दोनों एटम के दरमियान चार इलेक्ट्रॉन, दो एक तरफ टोटल चार इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जैसा कि ऑक्सीजन के दरमियान है, जैसा कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान कार्बन दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन दो, डबल बॉन्ड बन गया। दूसरी तरफ भी कार्बन दो और ऑक्सीजन दो, इस तरह डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इसी तरह इथीन में भी कार्बन कार्बन दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है तो हाइड्रोजन के साथ भी दो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा कार्बन और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इस तरह टोटल दो एटम के दरमियान तीन पेयर हो जाते हैं। तीन पेयर का मतलब है दो एटम के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हम उसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि देखें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कार्बन 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 के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन दोनों कार्बन ने तीन तीन आपस में शेयर कर लिए, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन गया और एक एक जो चौथा इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो अब देखिए हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 4 बॉन्ड बनाए हैं हर कार्बन ने। इसी तरह नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीन तीन शेयर कर लेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा। तो इस तरह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। सबसे पहले देखें कि हमें लीवस मॉडल से क्या मिला। लीवस मॉडल से हमें पता चला गया एटम बॉन्ड कैसे बनाते हैं, शेयर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन कहां से होगा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले गेन या लूज करते हैं, कब शेयरिंग होगी, कब ट्रांसफर होगा, ये सारी बातें बॉन्ड बनता कैसे है ये हमें पता चलती है लीवस मॉडल से। लीवस मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हमें शेप्स नहीं बता पाए, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज का पता नहीं चला, इसके अलावा बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड पोलैरिटी का, ये सारी चीजें हमें बाद में मुख्तलिफ थ्योरी से पता चलती हैं। लीवस मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लीवस मॉडल हमें इतना बता पाए थे कि बॉन्ड कैसे बनेगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।